बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एनिमडिकेट फिज़िक्स। चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी और टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं ई एम और एफ। ठीक है, ई एम एफ असल में क्या है? इट इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल व्हेन इट डिलीवरिंग नो करंट। इसका मतलब क्या है? व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट। इसका मतलब क्या है? देखो समझाता हूँ, एक पेज यहाँ पे लाता हूँ। ठीक है, कि हाँ ईएमएफ जो है वो किसे कहते हैं, ज़रा ये पेज में यहाँ से निकालूँ। देखिए यहाँ पर एक सर्किट में बनाता हूँ। ये एक सर्किट है, यहाँ पे मैंने लोड लगाया है जिसका रेजिस्टेंस आर है। ठीक है, और इस पॉइंट पे मैंने एक बैटरी लगाए हैं, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, करंट फ्लो करता है, हम कहते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड नेगेटिव। ठीक है, सपोज करें यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है इस रास्ते में, इस रास्ते पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब यहाँ पे पहुँच गया। अब ये चार्ज क्या है? ये तो लोअर पोटेंशियल पे है, ये हायर पोटेंशियल है। बेटा कंसेप्ट क्लियर करें अपना। ठीक है, ये हायर पोटेंशियल है और ये जो है ये लोअर पोटेंशियल है। ठीक है, अब इस चार्ज को मूव करना है टुवर्ड हायर पोटेंशियल, टुवर्ड हायर पोटेंशियल। तो क्या करना है? यहाँ पे इस बैटरी में जो हमने अप्लाई किया है, ये क्या होता है? इसमें एनर्जी होता है। कौन सा एनर्जी होता है? केमिकल एनर्जी होता है। कौन सा एनर्जी होता है? केमिकल एनर्जी। और ये केमिकल एनर्जी ये नॉन इलेक्ट्रिकल होता है। आप लोगों को पता है क्या है? नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो ये केमिकल एनर्जी क्या करता है? ये चार्ज को मूव करता है यहाँ पे, मतलब ये एनर्जी अप्लाई होता है किस चीज़ पे? इस चार्ज पे। तो ये लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे मूव हुआ। समझ आ रही बात की कि नहीं आ रही? आ रही है समझ? तो हम कहते हैं कि वर्क हो गया। वर्क क्या है असल में? एनर्जी है। एनर्जी कौन सा एनर्जी है? केमिकल एनर्जी है। ये अप्लाई हुआ किस चीज़ पे? एक चार्ज पे। ठीक है, एक जगह से मूव हुआ दूसरी जगह पे। कौन सी जगह से मूव हुआ? लोअर पोटेंशियल से ये मूव हो गया टुवर्ड अ हायर पोटेंशियल। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ईएमएफ कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, या हम दूसरे अल्फाज में भी कह सकते हैं कि द टोटल स्ट्रेंथ। चल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अपने साथ लिखो फिर। ठीक है, द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अ बैटरी, ऑफ अ बैटरी, इसका ईएमएफ, इसको हम क्या कहते हैं? ईएमएफ कहते हैं। या हम कहते हैं वर्क डन इट्स मूव अ चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टूवर्ड पॉजिटिव, या हम कहते हैं फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? ईएमएफ कहते हैं। समझ आ रही बात की कि नहीं आ रही? इसको हम क्या कहते हैं? ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ का जो मेन कॉज है, ईएमएफ किस वजह से हो गया? ईएमएफ जो प्रोड्यूस हुआ ये किस वजह से? केमिकल नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पर क्या है बेटा? ये है केमिकल एनर्जी है। तो ईएमएफ हमेशा के लिए नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, हम नॉन इलेक्ट्रिकल वर्ड इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि सोर्सेज ऑफ ईएमएफ तो बहुत है ना। लाइट है, मतलब सोलर से है, कोयले से हम कहते हैं। ठीक है, बिजली से पैदा होता है, बहुत सारी चीज़ें हवा से पैदा होता है। तो अगर हम केमिकल का वर्ड यूज़ करें तो केमिकल सिर्फ और सिर्फ हम बात करते हैं कि बैटरी में और या तो सेल्स में यूज़ होते हैं। अब उम्मीद रखता हूँ समझ आया होगा कि व्हाट इज़ ईएमएफ।
ठीक है, तो आ जाइए दोबारा जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अपना टॉपिक तो है वैसे भी शुरू है, ठीक है, डिफिनीशन की तरफ कि इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल विद इट डिलीवरिंग नो करंट। अब यहाँ पे तो करंट नहीं है ना, यहाँ पे करंट नहीं था जब ये नेगेटिव टूवर्ड पॉजिटिव हम मूव करते हैं, ठीक है। व्हेन द सेल इज इन ओपन सर्किट, और जब ये ओपन सर्किट में मौजूद है। और ओपन सर्किट किसे कहते हैं, ओपन सर्किट का मतलब क्या है, शाबाश, जिसके जहन में भी है वो जल्दी से बता रहे। फिर मैं बताता हूँ कि ओपन सर्किट किसे कहते हैं, शाबाश। ओपन सर्किट का मतलब रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है, करंट मिनिमम होता है, करंट ज़ीरो होता है, उसको हम ओपन सर्किट कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट सर्किट किसे कहते हैं, जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो और करंट बहुत हाई हो, उसको हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। समझ रही बात की। आइडियल सर्किट किसे कहते हैं, जिसका रेजिस्टेंस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो, ज़ीरो हो, उसको हम आइडियल सर्किट कहते हैं, ठीक है। समझ रही बात की कि नहीं आ रही। तो ये क्या है, ये ईएमएफ है। अब यहाँ पर आ जाइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। ईएमएफ इट डिपेंड, इट का मतलब क्या है बेटा, ईएमएफ है। ईएमएफ डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड द इलेक्ट्रोलाइट्स। एमसीक्यू के लिए याद रखो, किन चीज़ों पर यह डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। इट मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस, बिल्कुल करेक्ट है, ईएमएफ मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस। द टर्म ईएमएफ इज यूज्ड फॉर अ सोर्स ऑफ वोल्टेज। ये तो सोर्स है, बिल्कुल जाहिर बात है सोर्स है, क्योंकि जब ये चार्ज मूव नहीं करता तो वोल्टेज कैसे आएगा। वोल्टेज को हम कहते हैं ना कि द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। सो द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ चार्ज फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल inside a battery, inside a source of EMF is called EMF, ठीक है। A device which convert electrical energy into non-electrical energy, a device which convert non-electrical energy into electrical energy is called source of EMF, is called source ऑफ EMF। इसको हम क्या कहते हैं, सोर्स ऑफ EMF कहते हैं, ठीक है। तो हम EMF को लिख सकते हैं, EMF इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज, EMF इज इक्वल टू डेल्टा यू डिवाइड बाई चार्ज, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंजेस आ गया ना, ठीक है। या EMF इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई क्यों, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो ये तो EMF हो गया। अब EMF का जो SI यूनिट है वो क्या है, तो देखिए यूनिट्स ऑफ EMF, नंबर 1 जो यूनिट है SI यूनिट है, ऑलरेडी करवा चुका हूँ, लेकिन फिर यहाँ पे या ये तो मैं चलो थोड़ा सा लिखवाता हूँ। ओल्ट इसका SI यूनिट है, जो V से हम इसको डिनोट करते हैं। नंबर 2 डेराइव यूनिट कौन से हैं, एक है जॉल पर कूलम, न्यूटन मीटर पर कूलम, या हम कहते हैं न्यूटन मीटर पर एम्पेयर पर सेकंड, ये इसके डेराइव यूनिट्स हैं, ठीक है। नंबर 3 इसके बेस यूनिट्स क्या है, ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे दोबारा फाइंड आउट करता हूँ। न्यूटन बराबर है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर ये है तो मीटर स्क्वायर, 1 सेकंड ये है तो सेकंड क्यूब, और ये एक अपनी जगह पे आ गया, ठीक है। जब आपने ये निकाल लिया तो फिर डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो वो होगा mL² T⁻³ A⁻⁻1। डायमेंशन ऑफ मास इन EMF 1, डायमेंशन ऑफ लेंथ इन EMF 2, डायमेंशन ऑफ टाइम इन EMF -3, डायमेंशन ऑफ करंट इन EMF -1। क्लियर हो गई बात। नाउ आ जाइए इंटरनल रेजिस्टेंस की तरफ। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, व्हाट इज मीन बाय इंटरनल रेजिस्टेंस। सो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ सेल ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोलाइट टू द करंट फ्लो इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। वो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, ठीक है। ये तो अपोजिशन ऑफर, द रेजिस्टेंस ऑफर, जब ये चार्ज मूव करता है
लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे, तो क्या होता है, वहाँ पे अपोजिशन आता है। तो अपोजिशन क्या है, रेजिस्टेंस है ना, तो उस रेजिस्टेंस को हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इनसाइड द सोर्स ऑफ ईएमएफ होता है, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। क्लियर होगी बात। इंटरनल रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, और यहाँ पे हम कहते हैं आर ऑफ अ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। नंबर 2, ये नंबर 1 आ गया, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नंबर 3, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नंबर 4, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। एंड नंबर 5 क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट। यहाँ पे ये एक नेगेटिव प्लेट है बेटा और ये एक पॉजिटिव प्लेट है, तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, इसके एरिया पे डिपेंड करता है, इसके डायमीटर पे डिपेंड करता है, इसके रेडियस पे डिपेंड करता है, इसके इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है, इसके इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, चलो चलते हैं उसकी तरफ। आर डिपेंड्स अपॉन, आर किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो देखिए डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब डिस्टेंस पे जो डिपेंड करता है तो इसका मतलब क्या हुआ, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। अक्सर ये एमसीक्यू में आता है, गौर से सुने, पॉइंट टू बी नोटेड। अक्सर एमसीक्यूज में इसी तरह आते हैं कि व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज इंक्रीज, internal resistance of the what source of EMF is dash dash dash। क्या होगा अगर हम क्या करें, डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स को इंक्रीज करें, इलेक्ट्रोड्स को इंक्रीज करें। इसके साथ लिख के एमसीक्यू क्या है, when the distance between the electrodes is increases, is what increases, ठीक है। internal resistance, internal रेजिस्टेंस ऑफ अ सप्लाई, सप्लाई क्या है, बैटरी है या सेल है, एस, क्या होगा, इंक्रीज होगा बेटा, क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर मैं वहाँ पे डिक्रीज करूँ तो ये रेजिस्टेंस क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। अगर मैं यहाँ पे इंक्रीज करूँ तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड इन द सोर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेचर पे डिपेंड करता है कि नहीं करता, करता है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोड, अगर हम कंसंट्रेशन को ज़्यादा करें, इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, कंसंट्रेशन को कम करें तो ये यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। एरिया ऑफ द प्लेट, अगर हम एरिया ज़्यादा करें इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा, अगर हम एरिया को कम करें इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। और इसी तरह इसके डायमीटर और रेडियस के साथ, अगर रेडियस के साथ हम करें तो रेडियस के साथ ये स्क्वायर होगा, इन्वर्स वो भी होगा, और डायमीटर के साथ भी ये होगा। क्लियर हो गई बात। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस इन चीज़ों पर क्या करता है, डिपेंड करता है। क्लियर हो गई बात। नाउ चलते हैं आगे की तरफ। इंटरनल रेजिस्टेंस हम लिखते हैं, देखो हम तो ईएमएफ लिखते हैं ना, W/Q, या हम लिखते हैं V = IR, लिखते हैं कि नहीं लिखते। तो ईएमएफ किस तरह लिखेंगे, I × R + R। क्यों, क्योंकि एक रेजिस्टेंस यहाँ पे मौजूद है और एक रेजिस्टेंस इस सोर्स के अंदर मौजूद है, ये प्लस और ये माइनस, तो ये R, ये स्मॉल r, ठीक है। तो ईएमएफ यहाँ पर क्या होगा, I × R + स्मॉल r। हम रेजिस्टेंस तो माइनस नहीं कर सकते, हम रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हम रेजिस्टेंस को डिवाइड नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे
मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पर ये किया कि आई आर प्लस आई स्मॉल आर हम लिख सकते हैं, जिससे मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अगर हम आई मालूम करते हैं इससे, तो आई क्या होगा, ई एम एफ डिवाइड बाई आर प्लस आर। क्लियर होगी बात। या हम लिखते हैं ई एम एफ इज इक्वल टू आई आर प्लस वी टी, ये स्मॉल आर है, ठीक है, क्योंकि ये वी टी बराबर है आई आर के। टर्मिनल पोटेंशियल इसको हम क्या कहते, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल हम कहते हैं। तो टर्मिनल पोटेंशियल क्या है, देखो, एनर्जी पर यूनिट चार्ज सप्लाई बाय अ सोर्स टू इलेक्ट्रिकल सर्किट इज नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल। एनर्जी पर यूनिट चार्जेस सप्लाइड बाय सोर्स इसका टू इलेक्ट्रिकल सर्किट, वो एनर्जी, ठीक है, पर यूनिट चार्जेस सप्लाई करता है बाय सोर्स, किस चीज़ को, इलेक्ट्रिकल सर्किट को, उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल कहते हैं। और टर्मिनल पोटेंशियल किस चीज़ के बराबर है, ई एम एफ माइनस आई आर के बराबर है, ठीक है। अब इसके केसेस हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत। नंबर 1, ओपन सर्किट जिसमें आर इन्फिनिटी है और करंट ज़ीरो है, तो टर्मिनल पोटेंशियल क्या होगा, जब ये आर ज़ीरो है, आर क्या है, ज़ीरो, रेजिस्टेंस ज़ीरो है, तो ओपन सर्किट के लिए क्या है, वी टी इज़ इक्वल टू ई एम एफ। रेजिस्टेंस ज़ीरो है, चाहे वो स्मॉलर रेजिस्टेंस हो, चाहे वो कैपिटल रेजिस्टेंस हो, ठीक है, कैपिटल और लो रेजिस्टेंस हो, तो उस केस में हम कहते हैं वी टी इज इक्वल टू ई एम एफ। क्लोज सर्किट की बात करें, फाइनाइट करंट जो हमें मालूम है, और बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, बैटरी इज डिस्चार्जिंग, तो फिर क्या होगा, वी टी इज इक्वल टू ई एम एफ माइनस आई आर। तो इसका मतलब क्या हुआ, वी टी कम है किस चीज़ से, ई एम एफ से। समझ आ रही बात की। इसके केसेस बनाता हूँ, फिर इसके दूसरे पेज पे जो है इसके कुछ एमसीक्यू पॉइंट्स लिखवाता हूँ, वो भी आप लोग नोट करेंगे इसके साथ। अब यहाँ पर देखें, अगर बैटरी चार्ज करता है, बैटरी चार्ज होता है, फिर टर्मिनल पोटेंशियल ज़्यादा होगा किस चीज़ से, ये ई एम एफ प्लस आई आर से, ठीक है, ई एम एफ से ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर देखो, ये पेज में रखता हूँ, यहाँ पे मैंने ये कहा वी टी स्मॉलर देन ई एम एफ। दूसरा केस मैंने कहा वी टी इज़ लार्जर देन ई एम एफ। तीसरा केस मैंने कहा वी टी इज़ इक्वल टू ई एम एफ। इनमें कौन सा करेक्ट है, इनमें कौन सा करेक्ट है, तो ये तो स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है। अब करेक्ट तो सारे हैं, करेक्ट सारे हैं, लेकिन डिपेंड करता है किस चीज़ पे, स्टेटमेंट में। अगर ओपन सर्किट है तो ये करेक्ट है, अगर बैटरी डिस्चार्जिंग हो रहा है और क्लोज सर्किट है तो ये है, ठीक है, बैटरी चार्ज होता है, अगर डिस्चार्ज हो रहा है और क्लोज सर्किट है तो ये है, ठीक है ना। अगर देखो, अगर एमसीक्यू इस तरह आ गया बेटा, गौर से सुने कि व्हेन अ बैटरी, गौर से सुने, व्हेन अ बैटरी इज डिस्चार्जिंग, when a battery is discharging in open circuit, terminal potential will be option A equal to EMF, option B greater than EMF, option D less than EMF, option D none। कौन सा करेक्ट होगा आपके ख्याल में बेटा? यहाँ पे दो केसेस गिवन है। एक कहता है व्हेन बैटरी इज डिस्चार्जिंग, ये नंबर 1। नंबर 2 कहता है ओपन सर्किट। एक है ओपन सर्किट और दूसरा है बैटरी इज डिस्चार्जिंग। तो अब इन दोनों में कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 1 इक्वल टू ईएमएफ, ऑप्शन नंबर 2 लेस देन ईएमएफ, ऑप्शन नंबर 3 ग्रेटर देन ईएमएफ और नन ऑफ अबव। लेकिन यहाँ पे जो मेन स्टेटमेंट हमारा है वो ये है कि व्हेन अ बैटरी इज डिस्चार्जिंग, बैटरी जब डिस्चार्ज होता है, लेकिन ये स्टेटमेंट हमारा मेन नहीं है। कौन सा मेन होगा? ये होगा ओपन सर्किट है। जब ओपन सर्किट है तो जाहिर बात है, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि वी टी इज इक्वल टू ई एम एफ। तो लिहाजा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन ए होगा। अगर ओपन नहीं है, यहाँ पे सर्किट के बारे में कुछ नहीं कहता और यहाँ पे ये कहते हैं व्हेन बैटरी इज डिस्चार्जिंग, तो फिर ये कौन सा करेक्ट होगा? लेस देन ईएमएफ।
ठीक है। और अगर कहे कि व्हेन अ बैटरी इज चार्जिंग, फिर कौन सा करेक्ट होगा? तो फिर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, ग्रेटर देन EMF। तो ये था आप लोगों का EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल पोटेंशियल। मिलते हैं एक और लेक्चर में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।